सिकंदर जब भारत से वापस लौट रहा था तो उसने चाहा कि वो भारत से एक फ़कीर को लेकर जाए ताकि वो यूनान में दिखा पाए कि भारतीय फ़कीर कैसा होता है। बहुत से फ़कीर उसके साथ जाने को राजी हो गए क्योंकि शाही सम्मान से ले जाया जाए तो कौन नहीं पसंद करेगा। लेकिन जो उत्सुक थे सिकंदर ने उन्हें ले जाना ठीक न समझा, क्योंकि जो उत्सुक था उसी से जाहिर हो गया कि वो सच्चे फ़कीर नहीं थे। लोगों ने कहा एक फ़कीर नदी के तट पर रहता है, आप उसे ले जाएं। सिकंदर ने पहले सैनिक भेजे और उस फ़कीर से कहलवाया। सैनिक उसके पास गए और उस फ़कीर को पूरी बात बताई और कहा बहुत किस्मत वाले हो तुम, क्योंकि हज़ारों में तुम्हें चुना गया है। महान सिकंदर की कृपा तुम पर हुई है, तुम चलो यहाँ से हमारे साथ, शाही सम्मान से तुम्हें यूनान ले जाएं। फ़कीर ने कहा एक सच्चे फ़कीर को ले जाने की ताकत किसी में नहीं है। सैनिक गुस्सा हुए कि एक फ़कीर जिसकी कोई औकात नहीं है वो महान सिकंदर के सैनिकों को मना करेगा। सैनिकों ने कहा भूल से दोबारा ऐसे शब्द मत कह देना, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। फ़कीर ने कहा जिस जीवन को मैं छोड़ चुका हूँ उससे छुड़ाने वाला अब कोई नहीं है, और जाकर तुम्हारे सिकंदर से कह दो भले ही तुम्हारी ताकत सब जीत सकती है लेकिन उसे नहीं जीत सकती जिसने खुद को जीत लिया हो। सैनिकों ने जब सिकंदर को सारी बात बताई तो सिकंदर खुद तलवार लेकर उसके पास गया और कहा नहीं आए तो तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। फ़कीर ने कहा देर किस बात की, जल्दी करो। जिस तरह तुम मेरा शरीर धड़ से अलग होता देखोगे उसी तरह मैं भी देखूंगा। तुम मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि मैं तो केवल दर्शक हूँ, मैं आत्मा हूँ और तुम केवल शरीर मात्र को मार पाओगे। उसकी ये बातें सुनकर सिकंदर भी हैरान हो गया। जिस दिन आपके अंदर से भाव टूट गया कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, उस दिन आपका शरीर शून्य हो जाएगा, और जो व्यक्ति इस शून्यता को समझ गया उसे हर चीज़ से डर खत्म हो जाएगा और वो एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा। इसके लिए कुछ भी हासिल करना बेहद आसान हो जाएगा। आप नोटिस करना जब आप चलते हो तो केवल आपका शरीर चलता है, लेकिन आपके अंदर आपकी आत्मा एक ही जगह पर स्थित होती है। जब आप सोते हैं तो केवल आपका शरीर सोता है, आपकी आत्मा जागती रहती है। आप कभी नोटिस करना जब आप किसी के लिए दुखी होते हैं तो केवल आपके विचार और आपका शरीर दुखी होता है, लेकिन तब भी यदि आपके अंदर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे आपके अंदर कोई ऐसा जिसको आपके दुखी होने रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही आत्मा है। साधारण लोग खुद को शरीर मानकर जीते हैं और महान और महापुरुष लोग जल्द ही ये समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, मैं केवल इस शरीर में रहता हूँ। जब आप मेडिटेशन और ज्ञान के माध्यम से खुद को समझ जाओगे उस दिन आप सब कुछ समझ जाओगे और अपने शून्य में विराजमान हो जाओगे। और जो शून्य में विराजमान हो जाता है वो अपने शरीर बुद्धि से जो चाहे वो करवा सकता है, और फिर वही व्यक्ति आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों में शामिल होता है। इसलिए याद रखना जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली, और लाखों में कोई एक ही होता है जो अपने आप को जीतने के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकता है, जो अपने आप को जीतने के लिए मेहनत कर सकता है। कोई एक पागल ही होता है जो सब बंधनों को तोड़ कर कहता है मैं खुद को जानकर और जीत कर रहूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाइए।